खरमास खत्म होने के बाद वातावरण में तो गर्मी बढ़ेगी ही, लेकिन साथ साथ बिहार की सियासत में भी उफान आने के आसार है। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हम ऐसी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की सियासत में जो इन दिनों चल रहा है, तमाम तरीके की जो बातें सामने निकल कर आ रही है, इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में सचमुच सब कुछ बदला बदला सा दिखाई दे सकता है। एक तरफ जहां बिहार में भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राजद को खुली चुनौती दे दी कि आप अपनी पार्टी को बचा सकते हो तो बचा लो, और ये तक कहा कि खरमास के बाद आपकी पार्टी टूट जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने वजह भी बताई कि परिवारवाद से ये जो पार्टी है वो पूरी तरीके से जूझ रही है, और तमाम ऐसे जो नेता हैं उस पार्टी में मौजूद तमाम जो ऐसे नेता हैं उस पार्टी में मौजूद वो इस चीज से जूझ रहे हैं और जल्द ही पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं, और यही वजह है कि पार्टी खरमास के बाद टूट जाएगी। और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो वो एक ही बात की रट लगातार लगाए जा रहे हैं कि बिहार में अब मध्यावधि चुनाव होंगे, ये जो सरकार है वो गिरेगी और तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा बैठक की है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में उपाध्यक्षों के साथ बैठक हुई, आगे 16 जनवरी को भी बैठक होने वाली है, और इन तमाम बैठकों में आगे की रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि धन्यवाद यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव की ओर से खरमास के बाद की जाएगी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि किसानों के मुद्दे को लेकर 14 तारीख के बाद यानी कि खरमास के बाद बिहार की जनता के बीच पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और उन्हें किसानों को ये बताएंगे कि आखिर ये जो कृषि बिल है वो किस तरीके से उनके लिए फायदेमंद नहीं है। ये तमाम जानकारी तेजस्वी यादव ने खुद दी थी, और कल की बैठक में भी आगे का रोड मैप पूरी तरीके से तैयार किया गया है। इस रोड मैप में और क्या कुछ है और कैसे हम ये बात कह रहे हैं कि बिहार की सियासत का रंग बदला सा दिखाई देगा, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। तेजस्वी यादव ने अब तल्ख देवर दिखाने के संकेत दे दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद पदाधिकारियों के साथ बैठक करके रोड मैप तैयार कर लिया है। उन्हें लग रहा है कि राज्य में मध्यावधि चुनाव हो सकता है, इसलिए सारे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। बैठक में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारिस सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी, तनवीर हसन एवं शिवचंद्र राम समेत सभी उपाध्यक्षों ने भाग लिया था। 16 जनवरी को एक और बैठक होनी है। इसके अलावा राबड़ी देवी के सरकारी आवास में 4 घंटे तक चली बैठक के दौरान तेजस्वी ने राजद नेताओं के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया और कहा कि सभी अपनी अपनी जिम्मेवारियां को समझे, बूथ स्तर तक कमेटियों को मजबूत करें। आगामी बजट सत्र में सदन में सत्ता पक्ष को घेरना है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए तेजस्वी 30 जनवरी के बाद धन्यवाद यात्रा निकालने वाले हैं। यात्रा की तारीख और रूट चार्ट प्रदेश कमेटी तय करेगी। किसानों बेरोजगारों के समर्थन में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए हमें वोटरों का आभार जताना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष ने पंचायत से प्रदेश स्तर तक पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है और कहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना बेहद जरूरी है। देखा जाता है कि हम चुनाव नजदीक आने पर ही हम लोगों तक पहुंच पाते हैं, सामान्य दिनों में कार्यकर्ताओं से दूर रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन के विस्तार और मजबूती की रणनीति पर अगली बैठक में विचार होगा। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तल्ख तेवर अपनाने के संकेत दे दिए हैं। लगातार हो रही बैठक में आगे की रणनीति बनाई जा रही है, और साथ ही साथ धन्यवाद यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का गणित रहा है, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर राजद इस बार उभरी है, ऐसे में उनका कहना है कि अब हमारी जनता को धन्यवाद देना बेहद जरूरी है, जिन्होंने हम पर भरोसा जताया, हम पर
विश्वास जताया। इसके साथ साथ उनका कहना है कि संगठनात्मक तौर पर पार्टी का विस्तारीकरण और उसकी मजबूती बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर अमूमन यही देखा गया है कि अलग अलग पार्टी जब भी चुनाव होते हैं तभी जनता के बीच जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उनसे सीधा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव अब आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो इस बात के रट लगाए बैठे हैं कि अब मध्यावधि बिहार में चुनाव होंगे, ऐसे में वो आगे की रणनीति पूरी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब जनता से सीधा संपर्क करने की भी कवायद राजद की ओर से लगातार जारी है। तो ये तमाम बातें ये संकेत देती है कि बिहार में खरमास के बाद बेशक कुछ न कुछ नया होने वाला है और बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर आकर ठहर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।